महीने के लिए नहीं है, बार बार हर महीना उनका यही प्रॉब्लम रहता है। तो उनके लिए चैलेंज ये है कि जीएसटी पोर्टल में जो आ रहा है उसको मैं बुक से कैसे मैच कर पाऊँ, ताकि मेरा जो आईटीसी ब्लॉकेज जो है वो कम से कम हो। तो चलिए, जीएसटी टू वे रिकंसिलिएशन टैली प्राइम में हम कैसे करेंगे और जो भी एक्सेप्शन आते हैं उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, जीएसटी रिपोर्ट्स, जीएसटी टू वे रिकंसिलिएशन में जाएंगे। यहाँ पे पहले हम ये सिलेक्ट करेंगे कि मेरे कौन से स्टेट के लिए हम जीएसटी टू वे रिकंसाइल कर रहे हैं। हम F3 प्रेस करके कर्नाटक का रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट करेंगे, फिर इंपोर्ट में जाएंगे, जीएसटी रिटर्न्स, कौन से रजिस्ट्रेशन के लिए इंपोर्ट करना है, कर्नाटका रजिस्ट्रेशन, और जो मैंने जेसन फाइल जीएसटी पोर्टल से डाउनलोड की है वही जेसन फाइल में यहाँ पे अपलोड करूंगा। जैसे ही मैंने अपलोड की, टैली प्राइम दिखा देगा शीट में 9 एंट्रीज थी और सारी 9 एंट्रीज जो है यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है। जैसे ही वो यहाँ पे इंपोर्ट हुई है, आप देख पा रहे हो कि जो ब्लैक कलर में ट्रांजेक्शन जो दिख रहे हैं वो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है, और ब्लू कलर में पोर्टल से आए हुए हैं। जैसे ही हमने F5 समरी लेवल किया तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो है डिफरेंट बकेट में आ जाएंगे। वो डिफरेंट बकेट्स क्या है? तो सबसे पहला मिसमैच है ट्रांजैक्शन, फिर मिसमैच इन रिटर्न पीरियड, मतलब मेरे बुक्स में कोई रिटर्न पीरियड डिफरेंट है और जेसन में रिटर्न पीरियड डिफरेंट है। फिर कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन जो सिर्फ बुक्स में अवेलेबल है, उसके बाद कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन जो सिर्फ पोर्टल्स पे ही अवेलेबल है, और सबसे लास्ट कैटेगरी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है एक्सक्लूडेड बट अवेलेबल ऑन पोर्टल। मतलब कि ऐसी एंट्रीज जो एज अ यूजर हमने उसको एक्सक्लूड कर ली थी और हमें ये लग रहा था कि इसकी क्रेडिट हमें नहीं मिल पाएगी। तो हालांकि हमने उसकी एंट्री टैली प्राइम में की है, तो जीएसटी टू वे रिकंसिलिएशन जो है वो भी बता देता है कि ये ट्रांजैक्शन आपने एक्सक्लूड किया है, लेकिन वही ट्रांजैक्शन सामने वाली पार्टी ने अपलोड किया हुआ है। और सबसे एंड में हम देखेंगे तो जो सारे ट्रांजैक्शन रिकंसाइल्ड हो चुके हैं वो सबसे लास्ट में दिखेंगे। तो अब ये जो मेरे डिफरेंस आए हैं उसको हम कैसे रिकंसाइल करें? तो सबसे पहला है इंडियन ऑटो एरेना, उसमें वाउचर नंबर जो है उसमें बीच में डैश नहीं है। तो वो जो डैश नहीं है उसका कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे और कैसे मैच करेंगे? तो हम F11 कॉन्फ़िगरेशन में चले जाते हैं, कर्नाटका जीएसटी रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे रिकंसिलिएशन कॉन्फ़िगरेशन दिया है। रिकंसिलिएशन कॉन्फ़िगरेशन में तीसरा ऑप्शन है, इग्नोर स्पेशल कैरेक्टर्स इफ यूज्ड इन सप्लायर डॉक्यूमेंट नंबर। मतलब कि मेरे अकाउंटेंट ने वो जो डैश है वो नहीं डाला था, उन्होंने पूरा का पूरा जो नंबर है वो कंटिन्यूअस बेसिस पे डाल दिया था। तो अगर मुझे वो डैश इग्नोर करवाना है तो मैं यहाँ पे यस करूंगा, और जैसे ही मैंने यस किया और यहाँ पे इफेक्टिव डेट डाल दी कि ये डेट से ये जो डैश है वो इग्नोर हम करना चाहते हैं, जैसे ही उसको सेव करके हम बाहर निकल गए तो सारे जो जीएसटी ट्रांजेक्शन्स है वो फिर से वैलिडेट होंगे उस रूल के हिसाब से। तो आप देख सकते हो कि इंडियन ऑटो एरेना है वो अब ऑटोमेटिक रिकंसाइल्ड हो चुका है। अब देखते हैं दूसरा एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन क्या है कि सत्यम ऑफिस का जो बिल है उसमें 3-4 जीरो आगे लगे हैं, लेकिन मेरा अकाउंटेंट 3-4 जीरो आगे नहीं लिखता, वो सिर्फ जो एक्चुअल नंबर्स है वही लिखते हैं। तो मुझे आगे के जो जीरोज है वो भी इग्नोर करवाने हैं। तो मैं जाऊंगा कॉन्फ़िगरेशन में और उसमें सेकंड ऑप्शन है इग्नोर जीरो, और उसका यहाँ पे इफेक्टिव डेट दे दूंगा। तो सारे मेरे जो ट्रांजेक्शन्स है वो इस रूल से रीवैलिडेट हो जाएंगे। जैसे ही मैं सेव करके बाहर आ गया, ये मेरा ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिक रिकंसाइल में चला गया। अब चलते हैं शियाल इलेक्ट्रिकल्स। शियाल इलेक्ट्रिकल्स जो है वो अपने बिल के आगे एसएचएल लिखते हैं, जो कि उनका स्टैंडर्ड प्रीफिक्स है, लेकिन मेरा अकाउंटेंट वो प्रीफिक्स नहीं लिखता, वो सिंपली बिल नंबर ही लिखता है। तो मुझे क्या करना होगा? मुझे पार्टी स्पेसिफिक रिकंसिलिएशन कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो पार्टी लेजर में इग्नोर प्रीफिक्स एंड सफिक्स का कॉन्फ़िगरेशन हमने एनेबल किया है, जिससे कि जो भी प्रीफिक्स और सफिक्स जो डेटा एंट्री लेवल पे हम नहीं कर रहे हैं
वो यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे ही हैंडल हो जाएंगे। तो जैसे ही हमने सेव कर दिया, उनके जो भी जितने ट्रांजैक्शन होंगे शियाल के, वो रीवैलिडेट होके फिर से रिकंसाइल में चले जाएंगे। तो यहाँ पे ये रिकंसाइल में चला गया उस रूल के हिसाब से। उसके बाद एक और देख लेते हैं, एक्सक्लूडेड बट अवेलेबल ऑन पोर्टल। तो एस टेक्नोमार्क प्राइवेट लिमिटेड, उसका एंट्री हमने 17 मई को किया था और उसको एक्सक्लूड मार्क किया था कि उसका जीएसटी जो है वो हमें नहीं मिलेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रांजैक्शन में जाएंगे, सेट जीएसटी स्टेटस करेंगे, जो किसी यूजर ने गलती से भी एक्सक्लूडेड कर दिया है उसको सिस्टम इन्फर्ड करेंगे। सिस्टम इन्फर्ड मतलब सिस्टम जनरेटेड। तो जैसे हमने सिस्टम जनरेटेड किया वो ऑटोमेटिक रिकंसाइल्ड हो गया। उसके बाद मिसमैच वाले ट्रांजैक्शन में जाता है। तो यहाँ पे एस टेक्नोमार्क में 40 पैसे का डिफरेंस है। तो 40 पैसे का जो डिफरेंस है वो हम कैसे उसको रिकंसाइल करेंगे। तो दोनों सेम ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे सेट जीएसटी स्टेटस करेंगे, जैसे ही इसके अंदर जाएंगे दोनों सिलेक्ट करके वहां पे रिकंसाइल का ऑप्शन आएगा। जैसे ही मैंने रिकंसाइल किया यहाँ पे आ जाएगा रिकंसाइल्ड मैन्युअली। उसके बाद लास्ट सेट ऑफ मिसमैच है, वो क्या है, मिसमैच इन रिटर्न पीरियड। मतलब कि हमने 3 जून को एंट्री की है और यहाँ पे 3 मई को आ रहा है। तो अपरेंटली मुझे लग रहा है कि डेटा एंट्री में मंथ की मिस्टेक हो चुकी है, जो कि अनइंटेंशनल मिस्टेक होती है। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही ट्रांजैक्शन में जाके 3 मई 2022 कर लिया, वो ऑटोमेटिकली रिकंसाइल्ड में चला गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे जो ट्रांजेक्शन है वो सारे रिकंसाइल्ड हो चुके हैं। तो मल्टीपल एक्सेप्शंस जो है, जो मल्टीपल यूजर बिहेवियर है, उसी के हिसाब से आप एक्सेप्शन जो है उसके लिए कॉन्फ़िगर कर सकते हो एट जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेवल, एज वेल एज अगर पार्टी स्पेसिफिक कोई प्रीफिक्स सफिक्स का एक्सेप्शन है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन मेरे करंट मंथ में है और सप्लायर जो है वो उसको अपलोड सब्सिक्वेंट मंथ में करता है, तो क्या वही चीज हम रिलीज 3 में हैंडल कर सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली हम कर सकते हैं। जो इफेक्टिव डेट का ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इफेक्टिव डेट उसकी जो है, अगर मान लीजिए कि सामने वाली पार्टी मुझे नेक्स्ट मंथ दे रही है तो हम इफेक्टिव डेट नेक्स्ट मंथ की डाल देंगे। तो नेक्स्ट मंथ जब जीएसटीआर 2A आएगा, टेली प्राइम हमारा वही ट्रांजेक्शन नेक्स्ट मंथ के जीएसटीआर 2A में दिखाएगा और वहीं जाके हम उसको मैच कर सकते हैं। उसके बाद ये जो सारे मैकेनिज्म हमने देखे, तो उसमें क्वेश्चन ये भी आएगा कि ये तो सारे स्टैंडर्ड मैकेनिज्म है, क्या ऐसा हो सकता है कि टैली ही मुझे कुछ अपनी ओर से ही कुछ ऐसा प्रेडिक्शन करके बताए कि ये ट्रांजैक्शन की पॉसिबल मैच ये हो सकती है, ऐसा कुछ? तो हाँ, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा कई बार रिक्वायर्ड होता है कि यूजर से गुड फेथ में कुछ डेटा एंट्री की एरर हो जाती है। जैसे जीएस कॉमन एरर क्या है कि जीएसटी नंबर हम एंट्री करते हैं तो कई बार 0 और O उसका डिफरेंस कई बार जल्दी जल्दी में हम समझ नहीं पाते और इन अ गुड फेथ डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो ऐसे सारे जो एक्सेप्शनल केस है वो टेली प्राइम हैंडल कर सकता है। जैसे ही जीएसटी या 2A रिकंसिलिएशन में हम जाते हैं, वहां पे F12 प्रेस करेंगे और वहां पे हमें एनेबल करना है शो पोटेंशियल मैचेस बिटवीन बुक्स एंड पोर्टल। जैसे ही उसको एनेबल किया तो टेली प्राइम जो है वो पोटेंशियल मैचेस जो है वो डेफिनेटली उस तरीके से करके दिखाएगा। फिर यूजर को डिसाइड करना है कि कौन से ट्रांजैक्शन से क्या मैच हो रहा है।